कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, ट्रिप पर आने के बाद अब घर में जब किचन में जब काम शुरू हो गया है तो मुझे लगा है कि अभी मुझे जा कर के पहले मार्केटिंग कर लेनी चाहिए ग्रोसरी की, क्योंकि हमने मतलब उस टाइम पे घर जाने से पहले हमने ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की थी, क्योंकि हमें जाना था। और क्या होता है कि ज़्यादा मार्केटिंग करके आप रख लो ना, तो वो धीरे धीरे 20-25 दिन में अगर नहीं ध्यान, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको मतलब ख़राब होने में टाइम नहीं लगता, तो मैंने क्या किया था कि उस टाइम पे कम मार्केटिंग की थी। अभी आते ही मुझे लगा कि पहले सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि हमें ग्रोसरी की मार्केटिंग करनी चाहिए। तो बस हम सभी निकल चुके हैं, शाम हो गई है, मतलब 4 साढ़े 4 के करीब हो रही है, तो हमने सोचा चल के पहले मार्केटिंग करके आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की कल से स्कूल फिर है। आज छुट्टी थी बच्चों की, तो संडे की छुट्टी होने की वजह से हम सभी जा रहे हैं आज मार्केटिंग करके। मैं आ जाऊंगी टाइम से, फिर बच्चों को सोना भी है, तो बस वही चल रहा है, तो निकल रहे हैं। क्योंकि रात को बच्चे टाइम से सोएंगे तभी तो मॉर्निंग उठेंगे ना, बहुत मॉर्निंग उठनी होती है उन्हें। तो चलिए हम निकल पड़े हैं डी मार्ट के लिए, बट देखते हैं कि डी मार्ट का क्या हाल है, क्योंकि सुना है कि डी मार्ट में बहुत भीड़ है। तो फ्रेंड, निकले थे हम लोग डी मार्ट के लिए, लेकिन डी मार्ट में पार्किंग नहीं मिली हमें, तो हमें मजबूरन हमें रिलायंस मार्ट आना पड़ा है, मतलब तापड़िया आना पड़ा है। और यहाँ से हम रिलायंस बाज़ार से जाके मार्केटिंग करेंगे। यहाँ पे मार्केटिंग करने में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो होता है लिफ्ट का, कि जब आप सामान, बहुत सारे सामान आप ट्रॉली में भर लेते हो ना, तो लिफ्ट नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा इशू है इस मतलब रिलायंस मार्ट के लिए, तो रिलायंस बाज़ार के लिए। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे अभी अवॉइड करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा सामान लेना होता है, बट मजबूरन आना पड़ा। और यहाँ पर ना फ्रंट पे ही बहुत कुछ चेंजिंग हुई है, तो फ्रंट में ही यहाँ पे सब्जी की पूरी मार्केट लगी हुई है, मतलब पूरी स्टॉल लगी हुई है। देन यहाँ से जैसे हमेशा शुरू रहती है मतलब जो फास्ट फूड वगैरह के आइटम होते हैं वो। और गैलरी में ही यहाँ पे इन्होंने पूरी शैम्पू वगैरह की रेंज लगा दी है, काफ़ी अच्छी रेंज है। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% ऑफ चल रहे हैं। मतलब एक चीज़ है कि रिलायंस मार्ट आप आइए ना, तो ऑफ़र बहुत मिलते हैं, बस सामान लेकर निकलने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, जैसे आपको डायरेक्टली यहाँ से निकलना है ना, तो सामान लेकर फिर आप एक गेट और है जहाँ से आप लेकर निकल सकते हैं फ्रंट से ही। तो आपको लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी गाड़ी को घुमा करके पार्किंग से लेकर आइए और सामान को अंदर लोड करके आप निकल जाइए। फिर आप अंदर तापड़िया आने के लिए फिर से आपको मतलब ये करनी पड़ेगी, गाड़ी की पार्किंग आपको पे करनी पड़ेगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो खैर कोई बात नहीं, आज हमें सिर्फ यहाँ से मार्केटिंग करनी है और जल्दी निकलना है, क्योंकि कल बच्चों के स्कूल है। तो हम दोनों मिल गए मार्केटिंग करने के लिए, फटाफट हमने लिस्ट जो बनाई थी वो घर पे ही छूट गई। तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि ऐसे तो किचन के सारे सामान याद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सामान होते हैं जो हम याद करके लिस्ट में लिखे होते हैं, और वो सारी चीज़ें छूट जाती है। तो वैसे हम मार्केटिंग करते करते दिमाग में एक लिस्ट तो फिक्स हो जाती है, तो वो ले ली है, और लिस्ट से ऊपर भी बहुत सारे सामान आ ही जाते हैं, तो वो सारे हो गए। अब हो सकता है एक दो सामान छूट गए होंगे, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। बस अब हम सब सामान वगैरह रख के निकल रहे हैं। तो आपने जो देखा ही होगा अरुल को, कि आप, अरुल बाहर बैठा था, तो वही रास्ते थे, वहाँ से हम ट्रॉली निकाल लेते हैं, फिर सिन्हा जी गाड़ी लेकर के आ जाते, और उसके बाद हम लोग लोड करके निकल जाते। तो बस अब यहाँ से अगर फिर से आपको वापस ऊपर जाना होता पर, या फिर से आप पार्किंग में गाड़ी को लेकर के जाइए, लगाइए, और फिर आप पार्किंग की जो फिर से आप चार्ज पे कीजिए, और तब आप ऊपर जा सकते हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं था, हमें डायरेक्टली यहाँ से निकलना था, तो हम निकल चुके हैं। तो नहीं ड्राइव कर रही हूँ। तो कहिए मैडम, डीमार्ट की मार्केटिंग करवा दी बच्चों ने, और पिज्ज़ा पार्टी, हवा पिज्ज़ा पार्टी। हाँ, आलू को भूख लग रही थी तो एक पापा ने पैक करवा लिया, अब हम लोग खा रहे हैं। तो फ्रेंड, रिलायंस मार्ट जाएँ और डी या फिर डी मार्ट जाएँ और बच्चे कुछ खाएँ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और अरुल पिज़्ज़ा छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने रास्ते से एक पिज़्ज़ा लिया था, मतलब डोमिनोज से हमने पार्सल, क्योंकि घर पे मैं खाना बना करके गई थी रात का डिनर। तो इस वजह से हमने बोला कि मतलब चलो एक ले लो, तुम दोनों खा लो, क्योंकि बच्चों का मन भी नहीं तोड़ सकते। और यहाँ मैं लिस्ट देकर सोच रही हूँ कि इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन इस पे डिस्काउंट अच्छे खासे मिले हैं। मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, मैं जब भी रिलायंस मार्ट से मार्केटिंग करती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों की, काफ़ी मतलब डिस्काउंट इस पे रहते हैं। हमने जो फ्रीजर आइटम जो लिया था, जैसे चीज़ और 2-3 तरह के चीज़ हो जाते हैं, फिर बटर है, चीज़ है, और कॉर्न है, और बच्चों के ही मतलब पसंद के बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो फ्रीज़र में रखने होते हैं, तो वो सारी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। बट क्या हो गया है ना, कि
फ्रीज़र पूरा मतलब मेसी हो गया है, इतने सामान उसमें, क्योंकि इधर अभी जो चॉकलेट्स वगैरह वैलेंटाइन डे वगैरह और भी बहुत सारे ऐसे डे आए थे जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह आए थे, तो वो सारे ना बच्चों ने ठूस-ठूस के यहीं पे रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं सारे सामान जो फ्रीज़र के सामान डाल रही हूँ, तो मुझे दिक्कत हो रही है। अभी एक बार मैं फिर से समय निकाल के इसको अरेंज करूँगी, तो सारे सामान प्रॉपर बैठ जाएँगे उसमें जा कर के। और यहाँ पे मैंने फेस मास्क लिया था, ये राइस वाला एक मुझे अच्छा लगा था, बाय वन गेट वन था, और एक ये लिया है। तो बस, और जितने सामान है, अभी क्या होता है ना कि सिर्फ किचन के सामान नहीं होते हैं, ये क्लीनिंग के सामान भी होते हैं, हर तरह के सामान होते हैं। तो मैं सारे सामान को अलग अलग मतलब सेक्शन में छांटती हूँ पहले सबको, ताकि मैं मेरे किचन के सारे सामान बाहर निकल जाते हैं और फिर मैं फटाफट सबको डब्बे में पैक करती हूँ। वो दिखाओ ना मम्मा, कोरियन वाली मैगी। हाँ कौन है ना? हाँ हाँ, पापा दो दो लिए हैं, अलग अलग, एक स्पाइसी है, स्वीट एंड स्पाइसी, और एक नॉर्मल। दोनों सेम है। ओह, ये आलू मूंग दाल। मूंग दाल आलू लिया है। मुझे मूंग दाल से नफरत है। वही जबलपुर में जो पहली बार रुके नहीं थे क्या? तो सैमू ने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है, तो वो आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन पता नहीं है कि वो हेल्प कर रही है कि क्या कर रही है। बस आराम से बैठ के सारे सामान को देखे जा रही है, और उसने जो अपने पसंद के सामान जो लिए हैं, मैगी वगैरह और भी कुछ सामान, वो बस उसको देखने के लिए बैठी है कि उसको निकालो बाहर। तो खैर चलिए, मैं रात में ही अभी कभी मैं सामान ला करके और जस्ट इतना मेहनत नहीं करती हूँ सामान पे को संभालने के रखने का, लेकिन क्या हो गया है ना कि मतलब कल से बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। आयु के और सैमू के सबके फाइनल पेपर, ऑलवेज सारे बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं हमेशा की तरह। तो मैं अभी आरुल के लिए मुझे टाइम निकालना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रात को ही ये सारे सामान पैक कर लूँ। और शैमू ने लिया है डार्क चॉकलेट। उसको मतलब केक वगैरह बनाने के लिए उसने बोला है कि डार्क चॉकलेट, मैंने बोला कि ले लो, मैं बना दूँगी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामान रहते हैं, मतलब मैंने पहले ही कहा आपको कि सिर्फ किचन के सामान नहीं होते हैं, मतलब कच्चे सामान ग्रोसरी नहीं होते, क्लीनिंग के सामान, और ऊपर से बच्चों के इतने सारे स्नैक्स। इस बार तो आरुल ने भी अपने पसंद के 2-4 पैक लिए हैं उसने। खैर कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं ज़्यादा बोलती हूँ और बच्चों को लेने देती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे शाम में पढ़ाई-वढ़ाई करके जब थक जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा उनको कुछ चाहिए होता है चटपटा-सा खाने के लिए, तो बस अपने पसंद की रखते हैं तो खा लेते हैं। मैं अपने पसंद से लेकर आऊँ तो बच्चों को कोई पसंद आता है, कभी नहीं आता है, तो मैं बच्चों पे ही छोड़ देती हूँ। और बस यही है, तो लिस्ट लंबी हो जाती है और लिस्ट से ऊपर के सामान आते हैं, तो मैंने सोचा खैर चलो, सामान तो सबके घर के हो जाते हैं बहुत सारे। मैं सारे सामान को छाँट रही हूँ सबके सेक्शन में, अलग-अलग सेक्शन में करके। और तब क्या हो जाता है ना कि फटाफट मैं जो कंटेनर निकालती हूँ ना, तो सारे सामान देखते ही देखते पैक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये वाला भी लिया है, एक दिन खाएंगे फिर आपको रिव्यू बताएंगे इसका। अब 2500 के बिलिंग मतलब करवाओ, तो उस पे 1 केजी चीनी मिलेगा 9 रुपीज़ का। पहले मिलता था 1500 पे। ओ, अब दाम बढ़ा दिया। पहले 1100 पे था, 1100 से 1500 किया, फिर 2000 किया, 1900 किया, 2000 किया, अभी 2500 कर दिया। इस बार 2500 पे 1 केजी चीनी फ्री। लेकिन डिस्काउंट बहुत रहता है, डिस्काउंट के कारण इस बार डिस्काउंट मिला हमें? डिस्काउंट तो हर बार देता है। चलो डब्बा
और यहाँ से जितने सामान मुझे भरने होते हैं ना, वो भी मैंने सोचा कि चलो भरने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि कंटेनर में पैक कर देती हूँ मैं, लेकिन जो मुझे खर्च के लिए चाहिए होते हैं जो पैकेट वगैरह, तो वो पैक मैं नीचे रखती हूँ। तो मैं बाद में मैं उसको हमेशा आराम से खोलती थी और काट के डालती थी समय निकाल के लिए। आज मैंने सोचा कि जो समय है बस मुझे इसी में करना है। और मज़े की बात है कि अभी आपको शिना जी नहीं दिख रहे होंगे नहीं तो वो भी इतना नहीं करने देते काम, बोलते कि कल करना आराम से। लेकिन उन्होंने उनको अपने हेयर कट वगैरह करवाने थे तो वो चले गए, हमें घर पे छोड़ कर के गए वो। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। और जो कंटेनर ऊपर चढ़ाने होते हैं ना, वो सारे काम मैं, थोड़े बहुत काम जो रहते हैं वो मैं रखती हूँ, क्योंकि सिन्हा जी अगर कभी कभी करवा देते हैं ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं सामान भर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या करना है। उसके बाद सारे कंटेनर को ऊपर चढ़ाना है। तब तक सिन्हा जी काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी आएंगे ही वो। और जब सिन्हा जी आते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर ही देते हैं वो, जैसे सामान कंटेनर उतारना, कंटेनर ऊपर चढ़ाना, ये सारे काम कर देते हैं। बाकी के काम तो मैं कर लेती हूँ। अभी है नहीं सिन्हा जी तो मैंने सोचा चलो खुद ही कर लेते। तो आ गए हैं सिन्हा जी, और जो ऊपर में चढ़ाने होते हैं वो कर देते हैं। तो वही मुझे हंसी आ रही है कि इन वक्त पे जब मुझे ये सारे सामान ऊपर चढ़ाने थे तो सिन्हा जी आ गए हैं, तो थोड़ी हेल्प हो गई है। नहीं तो बस मैं अब सिन्हा जी की जगह पे मैं खड़ी होती और मेरी जगह पे बच्चे खड़े होते, और दोनों एक दूसरे को धक्का दे दे करके सामान मुझे दे रहे होते, और मैं ऊपर से चिल्ला रही होती कि बस ऐसे मत करो, गिर जाओगे, सामान गिर जाएगा, मैं गिर जाऊंगी। बस ऐसे ही चलता रहता, और सारे सामान तो ऊपर चले ही जाते, बट मैं बच्चों के पीछे बोलती रहती, क्योंकि बच्चे बड़े मस्तीखोर हो जाते हैं जब उनको इस तरीके के काम में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो। खैर बच्चे भी करवा देते हैं, लेकिन सिन्हा जी रहते हैं तो फटाफट मैं सारे सामान, और ये सारे स्टोरेज मेरे फुल हो जाते हैं, और अभी फुल हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है बाकी के सामान मैं कहाँ पे रखूँ तो सिन्हा जी बोलते हैं कि इतने सारे स्टोरेज मैंने बनवा के दिए, अभी नए नए स्टोरेज भी बनवा करके उन्होंने दिए हैं, पर मेरे फुल हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं अपना सारे सेक्शन अलग अलग बांट देती हूँ सारे सामान रखने का, चाहे वो स्नैक्स हो या फिर सॉस वाले आइटम हो, ग्रोसरी हो, सारी चीज़ें। तो खैर हमने सारे सामान ऊपर सेट कर लिए हैं। अब मैं चाय वगैरह पीऊँगी, तब हम रात का डिनर करेंगे, और उसके बाद हम सभी डिनर करेंगे, और फिर उसके बाद आज का दिन ऐसे ख़त्म हो जाएगा। सुबह के नाश्ते की तैयारी करूँगी और रात को सब सोएंगे, सुबह फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी हमारी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो आज मैंने ये काम अपने खत्म कर लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किचन के लिए।